आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ 12 में एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले जो इस पूरी प्रश्नावली में 6 महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग होंगे, हम उनके विषय में आप लोगों को बताएंगे। वो सूत्र आप याद कर लीजिए, पूरी प्रश्नावली बड़ी आराम से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला सूत्र आपका है, पहला सूत्र है सदिश का परिमाण ज्ञात करना। ये एक्सरसाइज 10.2 का पहला सूत्र है, सदिश का परिमाण ज्ञात करना। किसी भी कोई दिया हुआ सदिश है तो उसका परिमाण आप कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये कोई सदिश आपका है, लिखा है I + 2j + 3k। ये सदिश है, इसका क्या निकालना है, परिमाण। तो परिमाण बराबर जो होता है, जैसे ये सदिश है तो परिमाण को इस तरह से किया जाएगा। इसका मतलब होता है A का परिमाण बराबर, सूत्र क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर I के गुणांक का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर और प्लस, आगे जगह नहीं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें, जो I का गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दिस मीन्स I का गुणांक 1 है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे J का गुणांक कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे K का गुणांक कितना है, 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 1 10 4 14, तो बराबर अंडर रूट कितना हो गया, 14। तो अगर सदिश दिया हुआ है तो इस सूत्र से इस तरह किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका परिमाण क्या आया, अंडर रूट 14। परिमाण को इस तरह भी दिखाते हैं और परिमाण को इस तरह भी दिखाते हैं। सिर्फ ए लिखा है, इसका मतलब भी सदिश ए का परिमाण है, और अगर इस तरह लिखा है इसका मतलब भी सदिश ए का परिमाण है। तो अब कोई भी सवाल आपको मिले और सदिश दिया हुआ हो, आपको परिमाण निकालना हो, तो आप इस सूत्र से परिमाण ज्ञात कर लेंगे। अब आप देखिए सूत्र नंबर 2, सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला देखिएगा, दिक् कोसाइन ज्ञात करना। मान लीजिए कोई सदिश दिया हुआ आपका a बराबर 3i + 2j + 4k। इस तरह कोई भी सदिश दिया हुआ है और आपको इसका क्या ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन। तो जो I का गुणांक है इसको आप a1 समझ लीजिए, जो J का गुणांक है यहाँ पे आप इसको a2 समझ लीजिए, जो K का गुणांक है यहाँ पे आप इसको a3 समझ लीजिएगा। उसके बाद आप क्या निकाल लेंगे, परिमाण A। तो परिमाण A का सूत्र वही होगा, अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर, तो I का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर, J का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का स्क्वायर, K का गुणांक 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो बराबर ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 4 20 9 29। तो परिमाण A जो है, A का परिमाण जो है ये कितना आ गया, अंडर रूट 29। अब जो आपकी दिक् कोसाइन है, तो दिक् कोसाइन को हम दिखाते हैं L, M, N से। तो आपका जो L होगा वो बराबर होगा A1 बटे परिमाण A। इसी तरह जो M होगा वो होगा A2 बटे परिमाण A।
इसी तरह जो n होगा ये होगा A3 बटे परिमाण A। तो इस क्वेश्चन का अगर L आपसे कहा जाए तो A1 बटे परिमाण A, तो A1 की जगह क्या रखोगे 3 और परिमाण A कितना है √29, तो L बराबर हो जाएगा 3 बटे √29। इसी तरह जो M हो जाएगा A2 का मतलब 2 और बटे परिमाण A √29। इसी तरह जो N होगा A3 का मतलब 4 बटे परिमाण A कितना है √29। तो इस तरह किसी भी दिए हुए सदिश के हम दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा सूत्र है एकांक सदिश का। तो सपोज कर लो कोई सदिश A है तो उसका जो एकांक सदिश होगा इस तरह, इसका मतलब एकांक सदिश पढ़ेंगे एक एकांक सदिश बराबर होता है सदिश A बटे A का परिमाण। एक एग्जाम्पल से देख लीजिएगा। जैसे मान लो कोई सदिश A आपका है 2i + j और आपसे इसका मात्रक सदिश पूछा जाए, k लेना चाहते हो तो k भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहले आप निकालोगे इसका परिमाण A, तो परिमाण A बराबर क्या हो जाएगा √i के गुणांक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, j का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, k का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 4 14, ये हो गया √14। अब सूत्र लगा दीजिए A बराबर सदिश A, तो सदिश A की जगह पर आप ये सदिश A लिखेंगे 2i + j + 3k बटे परिमाण A, तो परिमाण A की जगह पे लिख देंगे आप √14। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप चाहें तो अलग करके भी ले सकते हैं, 2i बटे √14 प्लस j बटे √14 प्लस 3k बटे √14। अब देखिएगा सूत्र नंबर 4। देखिए सूत्र नंबर 4 जो है लिखा है यदि दो सदिश संरेख हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक सदिश A है और एक सदिश B है। अगर ये दोनों संरेख हैं तो क्या बनेगा यहाँ से A बराबर B लैम्डा, जहाँ पे B क्या है, B कोई कांस्टेंट होगा 1 2 3 4 5 6 करके कुछ भी। अब हम देखेंगे सूत्र नंबर 5 देखिएगा। सपोज कर लो कोई बिंदु ये P है और इसका सदिश आपको दिया हुआ है i + 2j - k, i + 2j - k, ये बिंदु P का कोई सदिश है। और दूसरा बिंदु है Q और इसका भी कुछ सदिश होगा। हमने मान लिया इसका सदिश है -i + j + k। अब कोई तीसरा बिंदु है R, ये बिंदु क्या कर रहा है, इस PQ को विभाजित कर रहा है। तो इस हिस्से को अगर आप M मान लें और इस हिस्से को क्या मान लें N, तो यहाँ पे आपसे अगर R का स्थित सदिश पूछा जाए तो बिंदु R का जो स्थित सदिश होगा, तो यहाँ पे दो स्थितियां होती हैं, एक अंतःविभाजन और एक वाह्यविभाजन। तो पहला जो अंतःविभाजन का सूत्र लगेगा, अंतःविभाजन ये बराबर क्या हो जाएगा M और सदिश Q प्लस N और सदिश P और बटे नीचे M + N, ये अंतःविभाजन का सूत्र होगा। और इसी जगह अंतः की जगह पर अगर आपका लिखा हो वाह्यविभाजन, तो जहाँ जहाँ प्लस लगा है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये सूत्र बन जाएगा MQ + NP बटे M + N। यहाँ जो MN हमने दिखाया है ये कोई संख्या हो सकती है,
मान लो कहे कि पी क्यू को बिंदु आर 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो जहाँ पे m है वहाँ 2 रखेंगे और जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब हम प्रश्नावली में प्रयोग होने वाला लास्ट सूत्र देखेंगे। और लास्ट और छठा सूत्र जो है इस प्रश्नावली के लिए, अगर a और b दो कैसे सदिश हैं, संरेख सदिश, तो जब भी दो सदिश संरेख होते हैं तो उनकी दिशा जो है वो समान होगी, लेकिन परिमाण उनका भिन्न भिन्न होगा। तो अब इन्हीं 6 सूत्र की हेल्प से आप पूरी प्रश्नावली 10.2 हल कर लेंगे। अब हम देखेंगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला सदिश है लिखा हुआ है सदिश a बराबर आपका i + j + k, और सदिश b बराबर 2i - 7j - 3k, और सदिश c बराबर 1/√3i + 1/√3j - 1/√3k। तीनों का हमें निकालना है परिमाण। तो जैसे मान लो ये आपका सदिश है, यहाँ पे ये सदिश a दिया है, तो इसका परिमाण, ये परिमाण हो गया बराबर √ सूत्र हमने क्या बताया है, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो यहाँ पे i का गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे j का गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे k का गुणांक 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो बराबर ये √ क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 3। तो ये परिमाण a आपका आ गया √3। दूसरा देखिएगा, ये आपका सदिश b लिखा हुआ है, तो b का परिमाण क्या बनेगा, ठीक उसी तरह √ i का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस j का गुणांक कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर, प्लस k का गुणांक कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 3 का स्क्वायर 9। माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो 49 और 4 हुआ 53, 53 में 9 आप जोड़ दो तो 62, तो ये हो गया √62। ये आपका निकल आया परिमाण b। अब देखिए आप परिमाण c, ये सदिश c है, तो यहाँ से आप परिमाण c ज्ञात कर लेंगे उसी सूत्र से। तो i का गुणांक 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, प्लस j का गुणांक भी 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, प्लस k का गुणांक -1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3 का स्क्वायर। अब जब आप इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट वाली संख्या का जब आप वर्क करते हैं तो रूट का निशान हट जाता है, प्लस इसी तरह ये भी 1/3 हो गया, प्लस ये भी 1/3 हो गया। तो नीचे सब में हर कितना है, 3 है, तो जब हर 3 है तो जुड़ जाएगा 1 1 2 1 3, तो ये बराबर हो गया √3/3, और 3/3 का मतलब 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो आपका परिमाण c जो निकला वो कितना निकला, 1। परिमाण a √3 आ गया, परिमाण b √62 आ गया, और परिमाण c जो है 1 आ गया। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न आपका है, लिखा हुआ समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखो। तो परिमाण समान होना चाहिए, और परिमाण निर्भर किस पर करता है, i, j और k के गुणांक पर। तो हम 2 ऐसे सदिश लिख देंगे जिसमें i, j और k के गुणांक जो है सेम नंबर हो। जैसे मान लो हमने लिख दिया एक सदिश a बराबर i + 2j - 3k। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं i का गुणांक 1, j का गुणांक 2 और k का गुणांक 3 है। प्लस है या माइनस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परिमाण पे। तो जो हम दूसरा गुणांक सदिश लिखेंगे उसके भी गुणांक 1 और 1 2 3 यही नंबर होना चाहिए। 2 किसी के साथ भी हो, 3 किसी के साथ भी हो, 1 किसी के भी साथ हो, बट होना चाहिए 1 2 3। तो दूसरा सदिश भी कुछ भी लिख दो, सिर्फ नंबर 1 2 3 होना चाहिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2i - j और प्लस 3k,
देखिए 1 2 3 1 2 3 मेन अगर आई जे और के गुणांक दोनों सदिशों में एक जैसे हैं तो परिमाण जो है वो बराबर आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपकी है, लिखा हुआ है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो हमने एक सदिश लिख दिया ए बराबर आई प्लस जे प्लस के। इसका अगर आप परिमाण निकालें तो परिमाण होगा अंडर रूट आई का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। अब इसके अगर आप निकालिए समान दिशा का मतलब दिक् कोसाइन, तो इसके जो दिक् कोसाइन होंगे तो हमने दिक् कोसाइन का आपको सूत्र बताया था कि L बराबर A1 बटे परिमाण A, M बराबर A2 बटे परिमाण A और N बराबर A3 बटे परिमाण A। जहाँ पे हमने आपको ये भी बताया था कि A1 A2 A3 ये क्या होते हैं I J K के गुणांक। A1 क्या है I का गुणांक, तो आपका I का गुणांक कितना है 1, तो A1 की जगह पे 1 बटे परिमाण A कितना है अंडर रूट 3। इसी तरह जो M हो जाएगा आपका A2 का मतलब J का गुणांक, J का गुणांक है 1 और बटे परिमाण A कितना है अंडर रूट 3। इसी तरह N जो है A3 का मतलब K का गुणांक आपका है 1 बटे परिमाण A कितना है अंडर रूट 3। ये आपका LMN आ गया, मीन्स दिक् कोसाइन। अब हम दूसरा एक सदिश लिखेंगे, उसका भी दिक् कोसाइन LMN यही आना चाहिए। तो दूसरा हमने लिख दिया, मान लो एक हमने ले लिया सदिश B, दूसरा हमने सदिश B लिया तो उसके साथ क्या किया हमने आई जे के जो है सेम यही लिखा, सबके साथ 2 ले लिया तो 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब यहाँ जब आप परिमाण B निकालेंगे तो अंडर रूट आई का गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना है 2, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना है 2, ये भी हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये बराबर हो जाएगा 4 4 8 4 12। और 12 का मतलब क्या होगा, ये जो 12 है 12 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 12 2 दूना 4 3 12, तो 2 का पेयर बन जाएगा, 2 बाहर निकल आएगा तो परिमाण B हो गया 2 अंडर रूट 3। अब इसमें अगर आप LMN निकालें तो देखिए N बराबर क्या हो जाएगा A1 बटे मॉड है जिस तरह होता है, तो यहाँ पे सदिश B है तो B1 बटे मॉड B, तो B1 क्या है 2 बटे मॉड B क्या है 2 रूट 3। इसी तरह M A2 क्या है 2, A2 का मतलब J का गुणांक बटे मॉड B, तो मॉड B कितना है 2 रूट 3। इसी तरह N, तो N क्या होगा B3 आपका क्या है 2 K का गुणांक बटे मॉड B क्या है 2 रूट 3। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो L बराबर क्या हो गया 1 अपान अंडर रूट 3। इसका भी जो है हम यहाँ पे लिखते रहे, L बराबर हो गया 1 अपान अंडर रूट 3, M बराबर भी हो गया 1 अपान अंडर रूट 3 और N बराबर भी हो गया 1 अपान अंडर रूट 3। तो आप देखिए जो सदिश B का LMN है वही सदिश A का भी LMN है, दिक् कोसाइन बराबर है, तो इसका मतलब जो है ये सदिश A और ये सदिश B दोनों कैसे हैं समान दिशा वाले सदिश हैं। नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सदिश, चौथे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि x और y का मान ज्ञात करो ताकि सदिश 2i प्लस 3j
और एक्स आई प्लस वाई जे समान है। तो हम क्या लिखेंगे जब सवाल को हल करेंगे? तो लिखेंगे चूंकि 2i प्लस 3j समान है, समान का मतलब बराबर किसके? एक्स आई प्लस वाई जे के, एक्स आई प्लस वाई जे के। तो देखिए यहाँ पे i का गुणांक क्या है? x, और यहाँ पे i का गुणांक क्या है? 2। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे j का गुणांक क्या है? y, और यहाँ पे j का गुणांक क्या है? 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, x बराबर 2, y बराबर 3। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 और अंतिम बिंदु -5, 7। इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात करो। तो जो प्रारंभिक बिंदु है उसको हम a मान लेंगे, अंतिम बिंदु है उसको हम b मान लेंगे, और फिर a b निकाल लेंगे। तो इसको जो प्रारंभिक बिंदु है इसको हमने मान लिया a। तो हमारा बिंदु जो a है ये हो गया -5, 7। और दूसरा बिंदु जो है, सॉरी ये पहला बिंदु है 2, 1। तो a को मान लिया हमने 2, 1, और ये है दूसरा बिंदु। ये था पहला बिंदु जिसको हमने a मान लिया, और ये है दूसरा बिंदु -5, 7, इसको हमने b मान लिया। तो ये हो गया -5, 7, इसको हमने मान लिया बिंदु b। अब हम क्या निकालेंगे? सदिश AB निकालेंगे। तो AB जो लास्ट में पॉइंट होता है वो पहले लिखा जाता है। तो AB का मतलब बिंदु B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश माइनस बिंदु A का स्थित सदिश। तो देखिए पहले बिंदु B का लिखना है। तो बिंदु B ये है, तो -5 से बन जाएगा -5i, और 7 से बन जाएगा +7j। फिर ये माइनस लगाया, बिंदु A का स्थित सदिश, तो A बिंदु ये है 2, 1। तो 2 से बन जाएगा 2i, और प्लस 1 से बन जाएगा 1j। तो 1 लिखा नहीं जाता, मीन्स j। अब आप देखिए -5i से ये घटेगा -2i, तो 5i भी ये माइनस का है, और 2i भी का है माइनस का। तो माइनस माइनस का जोड़ माइनस ही होता है। तो ये हो जाएगा -7i। ये 7j प्लस का है, और ये प्लस j इस माइनस से हो जाएगा माइनस का j। तो 7j से माइनस का j घटेगा तो प्लस का 6j। ये आपका आ गया AB सदिश। अब हमें लिखना क्या है? हमें इसका लिखना है अदिश और सदिश घटक। तो देखिए इसका जो अदिश घटक होगा, अदिश घटक, तो अदिश घटक क्या होगा? -7 होगा और 6 होगा। अदिश का मतलब जिसके साथ दिशा न हो। और जो इसका सदिश घटक होगा वो -7i और 6j होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने 3 सदिश दिए हुए हैं A, B, C। आपको ज्ञात करना है इनका योगफल। बहुत ही आसान है। आपको निकालना है A प्लस B और प्लस C। तो क्या करेंगे? I को I में जोड़ेंगे, J को J में जोड़ेंगे, और K को K में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1i, यहाँ पे -2i, और यहाँ पे +i। तो i और i मिलके कितना हो गया? 2i। 2i प्लस का 2i माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, i नहीं बचेगा। तो i नहीं बचेगा, तो जो नहीं बचता है उसके साथ 0 लिखा जाता है। तो 0i, फिर देखिए प्लस, यहाँ पे 4j प्लस का है, और -2j -6j।
तो -6j माइनस 2j मिलके होगा माइनस का 8j, और माइनस का 8j प्लस का 4j जब मिलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4j, ये प्लस यहाँ से हट जाएगा। फिर देखिए k को, यहाँ पे k प्लस का है, यहाँ पे 5k प्लस का है, तो 5 और 1 6k प्लस का है और 7k माइनस का है, तो 6 प्लस 7 माइनस घट जाएगा, 7 से 6 जाएगा 1, तो माइनस का 1k, तो 1 नहीं लिखा जाता, माइनस का k। ये आपका आंसर हो गया। आपका प्रश्न संख्या 7 है, लिखा है सदिश a बराबर i प्लस j प्लस 2k के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था मात्रक सदिश का सूत्र, मात्रक सदिश जैसे आपका सदिश a है तो मात्रक सदिश को क्या लिखेंगे, a कैप, और ये बराबर होता है सदिश a बटे सदिश a का परिमाण, जिसको पढ़ा जाता है मॉड a। तो ऊपर सदिश a लिख देंगे जो दिया हुआ है, और नीचे सदिश a का परिमाण। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका परिमाण निकाल लेंगे। तो सदिश a का जो परिमाण होता है किस सूत्र से, अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो i का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस j का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस k का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 1 5 1 6, अंडर रूट क्या हो जाएगा 6। तो परिमाण a आ गया आपका अंडर रूट 6। अब इस सूत्र में मान यहाँ पे रख देंगे, तो a कैप आपका बन जाएगा सदिश a, जहाँ पे सदिश a लिखा है वहाँ पे i प्लस j प्लस 2k, और नीचे जहाँ पे परिमाण a लिखा है वहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 6। ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो, कैसे, i अपान अंडर रूट 6 प्लस j अपान अंडर रूट 6 प्लस 2k अपान अंडर रूट 6, अलग करके भी आप इसको लिख सकते हो। देखिए प्रश्न संख्या आपकी जो 8 है उसमें लिखा हुआ है सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो, जहाँ पर बिंदु P और Q क्रमशः 1, 2, 3 और 4, 5, 6 है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है जैसा अभी हमने बताया था। तो देखिए इसको भी हम आपको उसी तरह करके दिखा रहे हैं। तो ये जो आपका P है 1 2 3 है, तो जो आपका P बन गया 1 से बन गया I, प्लस 2 से बन गया 2j, और प्लस 3 से बन गया 3k। ठीक, इसको देखिए ये आपका कौन है, Q है, तो 4 5 6 से क्या बनेगा Q, तो आपका Q बन गया 4i प्लस 5 से 5j और प्लस 6 से 6k। अब हम क्या निकाल लेंगे, PQ। तो PQ में लास्ट में क्या है Q, तो PQ निकलेगा Q का सदिश माइनस P का सदिश। तो 4i से i घटा दो तो कितना बचेगा 3i, प्लस 5j से 2j घटा दो तो बचेगा 3j, और 6k से 3k घटा दो तो बचेगा 3k। ये आपका क्या आ गया, सदिश PQ। अब हम निकाल लेंगे सदिश PQ का परिमाण। तो परिमाण क्या होता है, अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18 9 कितना हो गया 27 बराबर अंडर रूट 27। 27 को क्या आप लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो इसका पेयर बन गया, ये बाहर निकल आएगा, इसका पेयर नहीं बना, ये अंदर रह जाएगा। तो आपका जो PQ परिमाण आया वो कितना आया 3 अंडर रूट 3 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, PQ के अनुदिश मात्रक सदिश।
तो आपको ज्ञात करना है पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब कैप, पी क्यू कैप ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, ऊपर लिखा जाता है सदिश पी क्यू और नीचे लिखा जाता है सदिश पी क्यू का परिमाण। तो सदिश पी क्यू आपका ये लिखा हुआ है 3i प्लस 3j और प्लस 3k और नीचे परिमाण क्या है 3√3। तो यहाँ से देखिएगा 3i 3j 3k, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। इधर देख लीजिएगा 3 हमने लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा i प्लस j प्लस k और नीचे क्या है 3√3। तो ये 3 से 3 कट गया, तो आपका आंसर हुआ i प्लस j प्लस k अपान √3। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपकी है, लिखा हुआ है दिए हुए सदिशों a बराबर 2i माइनस j प्लस 2k और b बराबर माइनस i प्लस j माइनस k के लिए सदिश a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है सदिश a प्लस b के अनुदिश। तो आप a प्लस b निकाल लो। तो a प्लस b, a आपका ये है 2i माइनस j प्लस 2k, ये आपका a है, प्लस b, b आपका ये है माइनस i प्लस j माइनस k। तो देखिए 2i से माइनस i जाएगा तो बचेगा i, माइनस j और ये प्लस j कैंसिल हो जाएगा, j खत्म हो जाएगा, j लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये 2k से माइनस k जाएगा तो प्लस का k बचेगा। तो ये आपका आ गया सदिश a प्लस सदिश b। अब हम क्या निकाल लेंगे, सदिश a प्लस सदिश b का परिमाण। तो क्या होता है अंडर i के गुणांक का स्क्वायर, तो i का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, k का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 और 1 कितना हो गया √2। तो a प्लस b का जो परिमाण आया वो आपका आ गया √2। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश। तो हमने लिखा a प्लस b और इस पे मात्रक सदिश का मतलब कैप बराबर ऊपर सदिश a प्लस b और नीचे a प्लस b का परिमाण। a प्लस b आपका ये आया था i प्लस k और नीचे परिमाण आपका कितना है √2। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है सदिश 5i माइनस j, सदिश 5i माइनस j प्लस 2k के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है 8 इकाई। तो पहले हम इसका अनुदिश सदिश निकालते हैं, मीन्स मात्रक सदिश। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो सदिश है इसको हम कोई नाम दे देते हैं। हमने लिख लिया कि माना सदिश a बराबर है 5i माइनस j और प्लस 2k। तो जो इसका परिमाण हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बराबर 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये बराबर 25, 1 26, 4 30, √30। ये आपका आ गया a का परिमाण। अब आप क्या लिखेंगे, मात्रक सदिश a कैप, मात्रक सदिश a कैप बराबर क्या होता है सदिश a बटे परिमाण a। तो जो आपका सदिश a है 5i माइनस j प्लस 2k, 5i माइनस j प्लस 2k और नीचे जो परिमाण a निकला है वो आपका है √30। अब आपसे बोलना है कि ऐसा सदिश ज्ञात करो
जिसका परिमाण कितना है 8 इकाई। तो 8 इकाई का मतलब आपको ज्ञात करना है 8 एकैप, तो बराबर 8 और जहाँ पे एकैप है एकैप का मान ये रख दोगे 5i - j और प्लस 2k अपान √30। तो ये गुणा हो जाएगा 8 का यहाँ पे 8 × 40i माइनस 8 का j में गुना 8j प्लस 8 दूना 16k और बटे √30। ये आपका हो गया आंसर। तो आज के लेक्चर में आपने देखा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 और उसके पहले आपने देखे थे इसके महत्वपूर्ण सूत्र। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।